सैयद मनाजिर एहसन गिलानी की 25 साला मेहनत का नतीजा ये किताब हज़रत इमाम अबू हनीफा की सियासी ज़िंदगी शायद अपने टाइटल और टॉपिक के लिहाज से वाहिद किताब है। इस किताब में सैयद गिलानी साहिब ने इमाम अबू हनीफा के जिस इनकलाबी पहलू को उजागर किया है, मुनासिब होगा कि इसको जानने से पहले खुद मुसन्निफ के मुताल्लिक थोड़ा कुछ जान ले। मौलाना मनाजिर एहसन गिलानी 1892 में भारतीय सूबा भार में पैदा हुए और वहीं 1956 में वफात पाई। इब्तिदाई तालीम के बाद दारुल उलूम देवबंद से फारिग अल तहसील हुए। शेख अल हिंद मौलाना महमूद हसन जैसी शख्सियत से फैज़ पाया। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हैदराबाद दक्कन की जामिया उस्मानिया में गुजरा, जहां शोबा दीनियात के सदर रहे। मौलाना गिलानी बैक वक्त एक मुअर्रिख, माहिर इमरानियात यानी सोशियालॉजिस्ट, सवाने निगार और माहिर मुआशियात थे। उनकी किताब अबू हनीफा की सियासी जिंदगी, तारीख और सवाने का एक ऐसा शाहकार है जिसमें उन्होंने इमाम साहिब की सियासी बसीरत, अमवी और अब्बासी दौर के सियासी हालात और उनकी इल्मी और इनकलाबी जिदोजहद को पेश किया है। इमाम अबू हनीफा एक सियासी रहनुमा भी थे और उनकी ये हैसियत सिर्फ इस किताब के जरिए मालूम हो सकेगी। सैयद मनाजिर एहसन गिलानी ने किताब में इमाम अबू हनीफा के दौर की सियासत और इज्तिमाई जिंदगी पर भी अच्छी खासी बहस की है। सैयद मनाजिर एहसन गिलानी की मायानाज तसनीफ इमाम अबू हनीफा की सियासी जिंदगी, इस्लामी तारीख और सवाने निगारी में एक मुनफरिद और इनकलाबी हैसियत रखती है। आम तौर पर इमाम अबू हनीफा को सिर्फ एक अजीम फ़क़ीह की हैसियत से जाना जाता है, लेकिन सैयद गिलानी साहिब ने इस किताब में उनकी ज़िंदगी के एक और अहम तरीन रुख यानी उनकी सियासी जिदोजहद और इनकलाबी फ़िक्र को पेश किया है। ये किताब रिवायती किस्म की मुरव्वजा सवाने उम्री नहीं है, बल्कि ये एक तारीखी और सियासी तज्ज़िया है। ये किताब बताती है कि इमाम अबू हनीफा महज एक गोशा नशीन मुदर्रिस और फ़क़ीह नहीं थे, बल्कि वो अपने दौर के ज़ालिम और जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ एक इनकलाबी और मुज़ाहमती शख्सियत बने खड़े थे। इमाम अबू हनीफा का असल मकसद खिलाफत राशिदा के निज़ाम का एहया और इक़्तिदार को मक्का और मदीना के साले हाथों में होना देखना चाहते थे। उनकी फ़िक़ा की तदवीन का एक मकसद ये भी था कि जब इस्लामी इनकलाब आए तो नई आदलाना हुकूमत के पास एक मुकम्मल इस्लामी आइन और कानूनी ढांचा पहले से तैयार हो। इमाम अबू हनीफा अमवी हुक्मरानों और बन्नू अब्बास के दौर हुकूमत को सही नहीं समझते थे, क्योंकि वो शूरा के बजाय ख़ानदानी मुलूकियत पर कायम थीं और कई ऐसे मामलात थे जिनमें इस्लामी तालीमात से हटे हुए थे। ऐसी हुकूमतों के खिलाफ अहल बैत के इनकलाबी खुरूज की इमाम अबू हनीफा ने हमेशा हिमायत की। उन्होंने अमवी हुकूमत के खिलाफ हज़रत ज़ैद बिन ज़ैन अलाबिदीन के खुरूज की और बन्नू अब्बास के खिलाफ हज़रत हसन के पोते हज़रत नफस ज़किया और उनके भाई इब्राहिम के इनकलाबी मार्कों की माली मदद की। अब्बासी हुक्मरान मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को काबू में करने के लिए काजी यानी चीफ जस्टिस का सरकारी ओहदा पेश किया, मगर इमाम अबू हनीफा ने इनकार कर दिया, जिसकी पादाश में उन्हें जेल में डाला गया और कूड़े मारे गए। किताब में इमाम अबू हनीफा की हैसियत एक आज़ाद और खुददार शख्स और कपड़े के बड़े ताजिर के तौर भी अच्छी तरह बयान की गई है। वो माली तौर पर हुकूमत के मोहताज नहीं थे, जिसने उन्हें हुक्मरानों के सामने कलिमा हक कहने की आज़ादी और जुर्रत दी। इससे पहले अमवी हुकूमत के गवर्नर इब्न हबीरा ने भी इमाम अबू हनीफा को काजी का ओहदा कबूल करने पर मजबूर किया था और इनकार करने पर उन्हें कूड़े मारे गए। अब्बासी हुक्मरान मंसूर के मजालिम, इमाम अबू हनीफा की गिरफ्तारी, बगदाद की जेल में उनके शब व रोज़ और फिर जेल ही में जहर देकर उनकी शहादत की गई। सैयद मनाजिर एहसन गिलानी की ये किताब इमाम अबू हनीफा की शख्सियत पर एक बड़े फ़क़ीह के साथ साथ एक निडर और अजीम सियासी हैसियत से भी रोशनी डालती है।